नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन शानदार प्लान्स की जो बीएसएनएल लेकर आया है और वो भी सिर्फ 200 रुपये से कम में। जी हाँ, जब जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने अपने रिचार्ज प्लान्स के दाम बढ़ा दिए हैं तो ऐसे में बीएसएनएल एक बेहतरीन ऑप्शन बनकर उभर रहा है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं बीएसएनएल के 157 रुपये के प्लान के बारे में। इस प्लान में आपको मिलती है 67 दिनों की वैलिडिटी, जिसमें आप अनलिमिटेड कॉलिंग कर सकते हैं और रोजाना 2 GB 4G डेटा का आनंद ले सकते हैं। हाँ, ये डेटा सिर्फ पहले 15 दिनों के लिए है, इसके बाद स्पीड 40 kbps हो जाएगी। इसके अलावा जिंग म्यूजिक कंटेंट का भी मजा ले सकते हैं। अब बात करते हैं बीएसएनएल के 108 रुपए वाले प्लान की। इस प्लान में आपको 28 दिनों की वैलिडिटी मिलती है। इसमें अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और 1 GB रोजाना डेटा मिलता है। हालांकि इसमें एसएमएस बेनिफिट्स नहीं है, लेकिन इस प्राइस में यह एक शानदार डील है। रिचार्ज के दाम बढ़ने से सबसे ज्यादा परेशान वो लोग हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में मोबाइल का इस्तेमाल जरूरी कामों के लिए करते हैं। छोटे कस्बों और गांवों में रहने वाले लोग जो पहले से ही महंगाई से जूझ रहे हैं, उनके लिए ये एक बड़ा झटका है। मध्यम वर्ग के लोग जो ऑफिस का काम और बच्चों की पढ़ाई के लिए मोबाइल पर निर्भर हैं, उनके लिए भी ये एक चिंता का विषय है। छात्र जो ऑनलाइन क्लासेस और नोट्स के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए भी ये मुश्किलें खड़ी कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और लगातार अपनी अपडेट्स और मीम्स शेयर करते रहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत बड़ी टेंशन है। इस बढ़ती कीमत ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कहीं ये मोबाइल फोन की दुनिया भी एक दिन महंगी शौक न बन जाए। रिचार्ज के दाम बढ़ने का असर समाज के कई हिस्सों पर पड़ा है। आइए इसे और विस्तार से समझते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आमदनी कम होती है और रिचार्ज के बढ़े हुए दाम उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। वहां के लोग ज्यादातर खेती या छोटे मोटे धंधे पर निर्भर होते हैं और मोबाइल का इस्तेमाल उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। ऑनलाइन क्लासेस, प्रोजेक्ट्स और स्टडी मटेरियल के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले छात्रों के लिए यह बढ़ोतरी एक बड़ी समस्या है। कई छात्र पहले ही शिक्षा के खर्च को लेकर चिंतित रहते हैं और अब रिचार्ज की बढ़ी हुई कीमतें उनके बजट को और भी प्रभावित करेंगी। मध्यम वर्गीय परिवार जो सीमित बजट में अपनी जिंदगी गुजारते हैं, उनके लिए यह एक और अतिरिक्त खर्च है। ऑफिस का काम, बच्चों की पढ़ाई और घर की अन्य जरूरतों के लिए इंटरनेट का उपयोग बढ़ता जा रहा है, जिससे उनके मासिक खर्चों में बढ़ोतरी होगी। बुजुर्ग और पेंशनधारी लोग जो पहले से ही सीमित आय पर निर्भर होते हैं, उनके लिए यह बढ़ोतरी चिंता का विषय है। वे अपने परिवार से जुड़े रहने और अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। छोटे दुकानदार और व्यापारी जो डिजिटल पेमेंट्स, ऑनलाइन ऑर्डर्स और ग्राहकों से संपर्क बनाए रखने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें भी इस बढ़ोतरी से परेशानी हो रही है। इन सभी वर्गों के लोगों के लिए रिचार्ज के बढ़े हुए दाम एक बड़ी चिंता का विषय बन गए हैं। इससे न सिर्फ उनकी जेब पर असर पड़ा है, बल्कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में भी दिक्कतें बढ़ गई हैं। बीएसएनएल का नेटवर्क तो भाई साहब ऐसा है जैसे गांव की पगडंडी। कभी कभी तो ऐसे गायब हो जाता है जैसे गधे के सिर से सींग। आप समझ लीजिए, बस हाथ में मोबाइल पकड़ के घूमते रहिए, कहीं पेड़ के नीचे, कहीं छत पर, फिर भी नेटवर्क का दर्शन मिल जाए तो समझिए भाग्यशाली हैं। जंगल के बीच में भी नेटवर्क आ जाता है और कभी कभी शहर के बीच में भी नहीं आता। आप फोन लगाइए तो ऐसा लगता है जैसे दो महापुरुष एक दूसरे से संवाद कर रहे हों। हेलो, सुन रहे हो? आवाज आ रही है और दूसरी तरफ से बस सन्नाटा। और तो और वीडियो कॉल का हाल पूछो ही मत। ऐसा लगता है जैसे कोई पुरानी फिल्म देख रहे हो जो रुक रुक के चलती है। डेटा स्पीड भी ऐसी है कि व्हाट्सएप का मैसेज भेजने में भी आपको लगेगा कि पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं। सब मिलाकर बीएसएनएल का नेटवर्क कई जगहों पर ऐसा है कि आदमी सोच में पड़ जाए कि फोन का रिचार्ज किया या पैसा पानी में बहाया। भाई साहब, जियो और एयरटेल का हाल भी बीएसएनएल की वजह से कुछ कम मजेदार नहीं है। बीएसएनएल के नेटवर्क की तरह उनका भी हाल हो गया है, जैसे गाड़ी को धक्का मारकर स्टार्ट करना। कभी तेज दौड़ती है तो कभी बीच रास्ते में ही हाँफ जाती है। जियो का डेटा स्पीड तो ऐसा लगता है जैसे कोई सांप सीढ़ी खेल रहा हो। कभी सीढ़ी मिल जाए तो ऊपर पहुंच जाता है और कभी सांप काट ले तो नीचे गिर जाता है। किसी ने सही कहा है, जियो का नेटवर्क ऐसा है कि आपको 4G का नाम याद दिलाता है, लेकिन स्पीड तो 2G की भी मात दे देती है। एयरटेल की हालत भी कुछ खास नहीं है। ऐसा लगता है जैसे नेटवर्क के नाम पर कोई मजाक चल रहा हो। एक तरफ एयरटेल वाले ऐड में चिल्ला चिल्ला कर बताते हैं कि सबसे तेज नेटवर्क, और दूसरी तरफ सच्चाई ये है कि कॉल ड्रॉप्स और स्लो इंटरनेट की वजह से आदमी का खून खौल जाता है। बीएसएनएल की वजह से ही शायद जियो और एयरटेल वालों ने सोचा कि हम भी तो आराम कर सकते हैं और जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। अब लोग अपने मोबाइल को घूरते रहते हैं जैसे कोई चमत्कार हो जाएगा और नेटवर्क खुद ब खुद आ जाएगा।